नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक पुस्तक अंतरा भाग 2 के सबसे पहले पाठ, जो गद्यखंड का प्रथम पाठ है, प्रेम घन की छाया स्मृति, जिसके लेखक हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उस पाठ का परिचय जानेंगे और वह पाठ किस विधा में लिखा गया है यह भी समझेंगे। रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य के एक महान साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने गद्य की हर विधा में अपनी रचनाएं की हैं। विधा शब्द का अर्थ है बेटा वह शैली या ढंग जिसमें कोई भी लेखक अपने विचार, अपनी भावनाएं प्रकट करता है। नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, ये सब गद्य की अलग अलग विधाएं हैं। आज हम जो पाठ समझने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रेम घन की छाया स्मृति, वह संस्मरण विधा में लिखा गया है। किसी भी घटना या व्यक्ति की याद में जो अपने अनुभव लिखे जाते हैं, उन्हें हम संस्मरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी यह पाठ अपने एक मित्र चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन की याद में लिखा है, इसीलिए यह पाठ संस्मरण विधा में रचित है। प्रेम घन जी का पूरा नाम उपाध्याय चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन था। रामचंद्र शुक्ल जी के वह परम मित्र थे। दोनों की आयु में यद्यपि बहुत अंतर था, फिर भी दोनों एक ही भाषा के साहित्यकार थे और इसी नाते दोनों का आपस में बहुत ही प्रेम था और गहरी मित्रता थी। पाठ के प्रारंभ में रामचंद्र शुक्ल जी सबसे पहले अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पिताजी हिंदी भाषा के बड़े प्रेमी थे। उर्दू, फारसी, संस्कृत, हिंदी सभी भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। फारसी भाषा की उक्तियों को हिंदी भाषा के साथ मिलाकर बोलने में उन्हें बड़ा ही आनंद आता था। साहित्य प्रेमी होने के कारण वह अपने बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। लेखक जब छोटे थे तो उनके पिताजी घर के सभी बच्चों को रात के समय इकट्ठा करते और उन्हें रामचरितमानस, रामचंद्रिका की कहानियाँ पढ़ पढ़ कर सुनाया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक भी लेखक के पिताजी को बहुत ही प्रिय थे, इसलिए वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक भी बहुत ही भावपूर्ण ढंग से पढ़कर अपने बच्चों को सुनाया करते थे। तो रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि यहीं से साहित्य के प्रति उनका प्रेम पैदा हो गया था। पिताजी से सुन सुनकर कहानियों को, नाटकों को वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से भी बहुत ही प्रभावित हो गए थे। अब लेखक के पिताजी उस समय हमीरपुर जिले की राठ तहसील में रहते थे। कुछ समय पश्चात जब लेखक रामचंद्र शुक्ल जी 8 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी का तबादला मिर्ज़ापुर शहर में हो गया। वह मिर्ज़ापुर अपने पिताजी के साथ आ गए और वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने लगे। यहीं पर उनके बहुत सारे मित्र भी बन गए और अपने मित्रों के माध्यम से ही उन्हें पता चला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के एक मित्र, जिनका नाम चौधरी बद्री नारायण प्रेम घन है, वह मिर्ज़ापुर में रहते हैं। अब लेखक रामचंद्र शुक्ल जो थे, उनके मन में बड़ी इच्छा पैदा हुई कि वो एक बार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के उन मित्र को देख कर आएँ। अपने मित्रों के साथ वह उनके घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। घर के अंदर जाना तो संभव नहीं था। अब वह बाहर खड़े होकर ऊपर छज्जे की तरफ देखने लगे। कुछ ही देर में रामचंद्र शुक्ल जी ने देखा कि ऊपर छज्जे पर एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ है। छज्जे पर बहुत सी लताएं थीं, पौधे थे। उन्होंने देखा उनके बीच में उन्हें एक आकृति, एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसका एक हाथ खंबे पर था, कंधों तक जिनके बाल लटक रहे थे। यही प्रेम घन की पहली छाया थी, पहला रूप था। पहली नज़र में उन्होंने ये पहली बार प्रेम घन को ऊपर छज्जे पर देखा।
कुछ समय पश्चात शिक्षा ग्रहण करते हुए रामचंद्र शुक्ल जी 16 वर्ष के हो गए। उनकी पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि थी, हिंदी भाषा में बहुत रुचि लेते थे। उन्होंने भी कहानियाँ, निबंध, उपन्यास लिखने प्रारंभ कर दिए और उनकी मित्र मंडली में उनके सभी ऐसे मित्र बन गए जो हिंदी भाषा में बहुत रुचि रखते थे। अब साहित्यकारों के साथ उनका उठना बैठना हुआ। प्रेमघन जी भी एक साहित्यकार थे। उम्र में यद्यपि दोनों की अंतर था, लेकिन सभी साहित्यकार जब इकट्ठे मिलते थे तो वहाँ प्रेमघन जी भी आते थे और लेखक रामचंद्र शुक्ल जी भी जाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका प्रेमघन जी से मित्रता हो गई, उनके घर पे आना जाना उनका शुरू हो गया। तो अब लेखक ने नज़दीक से प्रेमघन जी को जाना तो वो बताते हैं कि प्रेमघन जी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, उनका व्यक्तित्व बहुत शानदार था। वो एक अच्छे खासे भारतीय रईस थे। उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। सभी भारतीय त्योहार उनके घर में बहुत अच्छे ढंग से मनाए जाते थे। घर में आए हुए अतिथियों का वो बहुत अच्छे से स्वागत करते थे। नौकरों चाकरों के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से, व्यंग्यपूर्ण ढंग किसे कहते हैं बेटा? सीधे सीधे बात को ना कहकर घुमा फिरा कर कहना। तो वो अपने नौकरों के साथ भी उसी तरह से वक्रतापूर्ण बात करते थे, सीधे सीधे बात ना कहकर बात को घुमा फिरा कर कहते थे। स्वभाव बहुत ही विनोद प्रिय था, हर किसी से मजाक में बात किया करते थे। उस समय हमारे देश में बोलचाल की जो सरकारी भाषा थी लिखने पढ़ने की, वो उर्दू भाषा थी। लेखक जो थे वो हिंदी भाषा में लिखते पढ़ते और बोलते थे। उनके जो मित्र थे वो सब भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। लेकिन लेखक जिस कॉलोनी में रहते थे उस कॉलोनी में वकील, जज, कोर्ट कचहरी में काम करने वाले लोग रहते थे और वहाँ उर्दू भाषा को बोला पढ़ा लिखा जाता था। लेखक अपनी बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग करते थे और निस्संदेह शब्द का बहुत अधिक प्रयोग करते थे। इसीलिए उनकी पूरी मंडली का नाम कॉलोनी के वकीलों और जजों ने निस्संदेह मंडली रख दिया था। तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि आचार्य प्रेमघन जी से किस तरह की उनकी यादें जुड़ी हुई हैं और इस संस्मरण में उन्होंने प्रेमघन जी की उन्हीं यादों को आपके सम्मुख रखा है कि किस तरह से उन्होंने प्रेमघन जी की पहली झलक देखी, किस तरह से फिर मिलना जुलना प्रेमघन जी से बढ़ा, उनके घर का वातावरण कैसा था, हिंदी भाषा के वो कितने प्रेमी थे, कितने उच्च कोटि के साहित्यकार थे और लेखक उनके साथ अपने बिताए हुए समय को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय कहते हैं। यहाँ पर लेखक ने अपना भी बताया है कि किस तरह से अपने पिताजी के साथ रहकर हिंदी भाषा को पढ़ते, लिखते, सुनते धीरे धीरे उनका भी हिंदी भाषा में किस तरह से रुचि उनकी जागृत हुई और वो एक हिंदी के महान साहित्यकार बनने के रास्ते पर अग्रसर हुए। पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि लेखक ने अपने पिताजी के स्वभाव की, पिताजी की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले आप लेखक के पिताजी की विशेषताएं जो लेखक ने बताई हैं कि वो हिंदी भाषा के और उर्दू भाषा के, फारसी भाषा के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। फारसी और हिंदी की उक्तियों को मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। वो अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। रोज़ अपने बच्चों को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, इनकी कहानियाँ पढ़ पढ़ कर सुनाया करते थे। फिर दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण पाठ का ये है कि लेखक ने प्रेमघन जी की पहली छाया किस प्रकार देखी, पहली झलक किस प्रकार देखी। तो यहाँ आप बताएंगे कि अपने मित्रों के साथ मंडली बनाकर अपने मित्रों के साथ वो प्रेमघन जी के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। वहाँ पर बहुत देर तक वो ऊपर छज्जे की तरफ देखते रहे कि शायद उन्हें प्रेमघन जी की एक झलक दिखाई दे जाए और कुछ ही समय पश्चात प्रेमघन जी घर की छज्जे पर आए तो लेखक ने देखा कि कि वहाँ एक व्यक्ति छज्जे पर आकर खड़ा हुआ जिसका एक हाथ खंबे पर था
कंधों तक उनके बाल झूल रहे थे, लटक रहे थे। यही प्रेमघन जी की पहली झलक थी जो लेखक ने देखी थी। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र में लेखक भेद क्यों नहीं कर पाता था? बचपन में लेखक इसलिए यह भेद नहीं कर पाता था क्योंकि उनके पिताजी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ नाटक था राजा हरिश्चंद्र, वह पढ़कर सुनाया करते थे। उस नाटक को सुनते हुए लेखक के मन में बड़ी ही परोपकार की भावना आ जाती थी और वो ये समझते थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ही राजा हरिश्चंद्र हैं। वो उन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं कर पाते थे। अगला प्रश्न पाठ का महत्वपूर्ण ये है कि लेखक जिस मंडली से संबंध रखते थे उसे निस्संदेह मंडली क्यों कहकर पुकारा जाता था? तो बच्चों, उसे निस्संदेह मंडली इसलिए कहकर पुकारा जाता था क्योंकि लेखक जिस कॉलोनी में रहते थे वहाँ उर्दू भाषी लोग ज़्यादा रहते थे। लेखक और उसके मित्र हिंदी भाषा में बोलचाल करते थे, हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे और निस्संदेह शब्द का प्रयोग बहुत अधिक करते थे। इसीलिए कॉलोनी के उर्दू भाषा बोलने वाले लोगों ने उनका और उनके मित्रों का नाम निस्संदेह मंडली रख छोड़ा था। अगली प्रश्न पाठ का ये है कि चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का वर्णन लेखक ने किया है? तो बच्चों, चौधरी साहब के व्यक्तित्व की बहुत सी विशेषताएं लेखक ने यहाँ बताई हैं क्योंकि लेखक का उनके घर पे आना जाना था और उन्होंने बहुत नज़दीक से चौधरी प्रेमघन जी को देखा और बताया कि वो एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, हिंदी भाषा से बहुत प्रेम करते थे, घर में बहुत नौकर चाकर थे, नौकरों के साथ उनका व्यवहार बड़ा ही सौहार्दपूर्ण था। वो अपने घर में सभी भारतीय त्योहारों को बहुत ही उल्लास के साथ मनाते थे। तो इस तरह से इस संस्मरण में लेखक ने अपने बचपन में अपने पिताजी के बारे में, भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित होने के बारे में, उनके मित्र चौधरी बद्री नारायण जी से मिलना और उनके साथ किस प्रकार मित्रता हुई, इसको विस्तार पूर्वक बताया है। आशा है बच्चों ये संस्मरण आपको पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप मुझसे उन प्रश्नों को बिना किसी झिझक के किसी भी समय पूछ सकते हैं। धन्यवाद।